Continuing with our arithmetic progression, we come to our next exercise. First exercise was very easy. ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, खुश हो गए. So now let us study something more. We are going to study one formula right now. Tn is equal to a plus n minus 1d. Now actually what is this formula and how it has been derived? Now आपको मालूम है कि T1 is equal to a and T2 is equal to a plus d and T3 is equal to a plus 2d. थोड़ा एडवांस करें तो this is equal to a plus 2 minus 1d. 1d है ना ये, और ये 2 यहाँ से उठा के मैंने इधर ले लिया. दिस इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1d. इसको मैं एक्सपांड करूँ तो a प्लस ये 3 माइनस 1d. थर्ड टर्म इस तरीके से मिल रहा है, सेकेंड टर्म इस तरीके से मिल रहा है. फाइन. तो अगर मेरे को अगर 24 टर्म चाहिए तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस, इसे कम आ रहा था 23d आ रहा था, ठीक है, दैट इज a प्लस 24 माइनस 1d. दैट इज a प्लस 24 माइनस 1d. ये 24 माइनस 1. तो अगर मैंने अगर tn लिख दिया, इफ आई राइट cn, सो व्हाट इज इट? a प्लस दिस मेन थिंग, a प्लस यहाँ का नंबर, यहाँ पे क्या है? n है, n minus 1d. I get this particular formula. What does this formula denotes? What does this formula denotes? मैं आपको कोई सीक्वेंस दे दूं 1 5 9 13 17 and so on, 4 5 9 4 13 13 4 17 and so on. तो मैं आपको पूछूं, this is your T1, this is your T2, this is your T3, this is your T4, T5. मैं आपको T6 बोलूं तो आप बता दोगे मुझे 21 है. मैं आपको T10 बोलूं तो भी यू आर गोइंग टू मेमोराइज करके, आप माइंड में कैलकुलेट करके आप बता दोगे. मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, T39 पूछूं, मैं भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके बता दोगे. आई विल आस्क यू, सपोज आई आस्क यू T78. जैसे जैसे नंबर बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा. तो फॉर दिस पर्टिकुलर, इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए, टू मेक इट मोर इजी, टू मेक इट मोर शॉर्ट, दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड. ये फॉर्मूला से क्या पता चलता है कि हमको वो पर्टिकुलर टर्म कौन सा है, लेंदी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें वो पर्टिकुलर टर्म क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला से हम डिराइव, इस फॉर्मूला से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. Tn is equal to a plus n minus 1d. तो फिर फाइन. ये आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आने वाला है, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के तौर पे किया है. We take some sums and see how it has been, how we can solve this. When you open your practice set 3.2, पहला क्वेश्चन होगा एक्टिविटी बेस्ड. Go through that activity based question, that is very easy. उस एक्टिविटी बेस्ड को आप सॉल्व कर दो. Then this second question comes, decide whether the following is an AP. If in AP find T20. Decide, AP decide कैसे करने का है, वो we have done in our practice set exercise number 3.1. आप T1 लोगे, T2 लोगे, T3 लोगे, T2 माइनस T1 करोगे, T3 माइनस T2 करोगे, डिसाइड करोगे कि कांस्टेंट टर्म D आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर कांस्टेंट टर्म D आ रहा है, देन इट इज एन AP. तो पार्ट 1 यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. इट इज देयर इन द वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1. प्रैक्टिस सेट 3.1, ठीक है ना. मान लिया हमको ओरली देखने से पता चल रहा है कि ये AP है, दिस इज एन AP. ओके, कॉमन डिफरेंस आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, तो आपको कैलकुलेशन क्या आया? पार्ट 1 हो गया. पार्ट 2 का क्वेश्चन है, हियर a इज इक्वल टू
-12 आया, a इज इक्वल टू -12 आया, एंड d इज इक्वल टू यू आर गेटिंग 7, d इज इक्वल टू 7। पार्ट 1 सॉल्व करने के टाइम पे जब आपको पता करने का कि AP है या नहीं है, आपने तभी बता दिया कि d इज इक्वल टू 7, फाइन। देयरफॉर आपको क्या फाइंड आउट करने का है, हमको T20 फाइंड आउट करने का। ना फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो, राइट डाउन द फॉर्मूला वंस। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20। Therefore T20 is equal to a minus 12 plus 20 minus 1 into d is equal to 7, d is equal to 7, minus 12 plus 140 minus 7, minus 12 plus 140 minus 7, माइनस माइनस को एक साथ क्लब कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग कर लेते हैं, इज इक्वल टू 140 माइनस 19, 140 minus 19, so what we get 110, 1 carry 2 to 4, 121, therefore T20 is equal to 121। प्रैक्टिस करो, शुड बी वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द गिवन AP 12, 16, 20, 24 फाइंड T24 को कैसे रीड करते हैं, फाइंड द 24th टर्म, find the 24th term. You have here T1 is equal to 12, T2 is equal to 16, already ये AP दिया हुआ है, therefore D is equal to T2 minus T1 is equal to 16 minus 12, therefore D is equal to 4, d is equal to 4, हमको d4 मिल गया। now exactly what is given here, what is exactly given here, a is equal to 12, a क्या है फर्स्ट टर्म जो पहले भी बता चुका हूँ मैं, d is equal to 4 and n is equal to number of terms is equal to 24 and we have to find T24, we have to find T24. Formula Tn is equal to a plus n minus 1d, Tn is equal to a plus n minus 1d। Tn क्या दिया हुआ है, हमको T24 फाइंड आउट करना है, सॉरी, T24 is equal to a is 12 plus n is 24 minus 1, d का वैल्यू क्या है 4, so this is equal to 12 plus 96 minus 4, 4 for the 16, 1 carry 4 right for 9, 12 plus 96 minus 4, this is equal to 12 plus 92, 4, 9, 1, 10, therefore T24 is equal to 104, therefore T24 is equal to 104। Question number 6, how many 3-digit numbers are divisible by 5? Fine, मैं लिख रहा हूँ, you answer it। The first 3-digit number is
पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100 and the last 3 digit number is 999. Right? Therefore, the first 3 digit number divisible by 5 will be 100 and the last 3 digit number divisible by 5 will be 999. यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे 999, तो automatically you are going to write, but 999 is not divisible by 3. So what will it be? 995. 995. इससे आपको डाटा मिल रहा है. Therefore now आपको डाटा क्या मिल रहा है? Here A is equal to 100. A is equal to 100. D का वैल्यू क्या होगा? आपके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस कितने का है? मल्टीपल ऑफ 5 दिया हुआ है, तो डिफरेंस 5 का होगा. D is equal to 5. And what will be this 995? This will be the last term. This will be the last term. That is Tn. ये आखिरी नंबर है 995 और हमको फाइंड आउट करने का है. टू फाइंड वी हैव टू फाइंड आउट n. वी हैव टू फाइंड आउट n. ठीक है. फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. Tn लास्ट टर्म क्या है? 995. A is 100 plus n minus 1. Difference is 5. Difference is 5. 995 is equal to 100 plus 5n minus 5. 100 minus 5 will give you 95. 995 is equal to 95 plus 5n. 95 को इधर ले लो. 5n is equal to 995 minus 95. Therefore 5n is equal to 900. Therefore n is equal to 900 upon 5. Therefore n is equal to 5 to the 5 on the 5, 5 8 the 40. Therefore there will be 180 numbers which will be 5 1 the 5, 45 the 40. Therefore n is equal to 180. तो आपका जो वर्ड प्रॉब्लम था, therefore there will be 180 numbers. 180 numbers divisible by 5 in 3 digit numbers. Therefore there will be 180 numbers divisible by 5 in total of 3 digit numbers. Question number 8. AP is given to you 11, 8, 5, 2. In this arithmetic progression, which term is number minus 151? Which term is number minus 151? Now, solution.
T1 is equal to 11 and T2 is equal to 8. Therefore D is equal to T2 minus T1. This is equal to 8 minus 11. This is equal to minus 3. मतलब आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है. प्लीज रिमेंबर दैट. ओके. D is equal to minus 3. Now what exactly is given to you? डाटा कलेक्ट करने पहले ईयर A is equal to 11. फर्स्ट टर्म A is equal to 11. D हमको मिला D is equal to minus 3. लास्ट टर्म माइनस 151 दिया हुआ है. Tn is equal to minus 151. This is the last term. Which term is? Again we have to find out n. जिस तरह हमने पिछला सम किया था, 6 सम किया था, we have to find out n. We have to find out n. Re-revise your formula. Tn is equal to a plus n minus 1 d. Tn is equal to a plus n minus 1 d. Tn is given as minus 151. A is given as 11 plus n minus 1 minus 3. क्या होता है, कभी यहाँ पे माइनस 3 दिया होता है तो लोगों को ब्रैकेट ओपन करने में कभी कंफ्यूजन हो जाता है. तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए 3 को जंप करके इधर 3 ब्रैकेट के बाद रहे या 3 ब्रैकेट से पहले रहे, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. सो मेक इट सिंपल. इस स्टेप को मैं सिंपल बना दूं आपके लिए. अगर आप ब्रैकेट कॉन्फिडेंटली ओपन कर सकते हो, यू कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर. बट देन दिस कैन बी रिटन एज 11 minus 3 and minus 1, which becomes much more simple. 11 minus 3 and minus 1. This will be minus 151 is equal to 11 minus 3n plus 3. 11 minus 3n plus 3, minus n to minus 1 is plus 3. This is equal to 14 minus 3n. Side change कर लें. 3n comes here. 3n is equal to 14. This goes there plus 151. Therefore 3n is equal to 165. Therefore n is equal to 165 upon 3. Therefore n is equal to 55. Okay. Therefore the minus 151 is the 55th term. Minus 151 is the 55th term of the given AP. 55th term of the given AP. Thank you very much. We might continue further in the next lecture.